हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सदगुरु कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज आप सबके बीच है 3.2। कौन सा 3.2? क्या चल रहा है? 3.2 होगा, ठीक है ना। 3.2 का कौन सी सवाल है? 3.2 की मैंने पहली सवाल पहले से जितनी भी सवाल है पूरी की पूरी को हल कर लिया है। अब क्या है? 3 दशमलव की दूसरी सवाल है। कौन सी दूसरी सवाल है जिसका नाम क्या है? सवाल क्या बोलता है कि 2x+3y इक्वल टू 11 और 2x-4y इक्वल टू -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx+3 हो। जिसके लिए क्या हो? y बराबर mx+3 हो। तो चलिए समीकरण हमने रख लिया है। क्या है समीकरण? 2x+3y इक्वल टू 11। समीकरण 1 और ये देखा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या समीकरण 1 से? समीकरण एक से क्या किया हमने? x का मान निकाल लिया। देखिए x का मान निकाल लिया कैसे? 2x+3y बराबर 11 हुआ। तो 2x 11 था, ये प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया। फिर क्या? x बराबर 11-3y था इतना, ये इंटू में था, अगर ये बराबर उधर गया तो भाग में चला गया। समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा? 3 हो गया। अब चलिए समीकरण नंबर 3 हो गया, आगे चलते हैं। अब क्या बोलता है? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहा x का मान कहाँ रखना है? समीकरण 2 में रखने पर 2x-4y इक्वल टू क्या? -24 है। ये समीकरण हमारा क्या है? 2 है। इसमें क्या करना है? x का मान रख देना है। तो देखिए 2 इंटू x-3y/2 इतना मान था -4y -24। यही मान को कहाँ रख दिए? x के स्थान पे रख दिए तो हो गया। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 11-3y बचेगा कि नहीं? ये 2 से 2 कैंसिल, तो 11-3y माइनस का ये 4y इक्वल टू क्या? -24। 11 माइनस, देखिए कैसे हुआ? 11-3y/2 ऐसे कुछ है ना, तो 2 से 2 कैंसिल, इतना है तो इसका मतलब ही क्या है? इधर क्या कट जाता है। तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो 4 3 7 7y बराबर इतना बचा। ये -7y इधर आया तो ये क्या था? इधर प्लस था तो इधर आया तो माइनस हो गया। -7y बराबर -35, तो y बराबर क्या? 5। कैसे? 7y बराबर -35 है तो y बराबर क्या हो जाएगा? -35/7। सॉरी सॉरी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 7×5 = 35, यानी 7×5 = 50। तो क्या y बराबर हमारा क्या आ गया? 5 आ गया। अब y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा x बराबर -3y/2। तो x बराबर क्या? 11-3, y के पास 5, y के स्थान में क्या? 5 × 5/2। तो क्या x बराबर 11-15। तो x बराबर क्या हो गया? मानते हैं 15, तो x बराबर -11 -15। 11 में -15 घटा तो घटेगा तो क्या आएगा? -4। सॉरी क्या? -4, तो माइनस क्या हो जाएगा? 2। 2 से 2 कैंसिल, जैसे 4/2 है तो 2 × 2 = 4, यानी क्या 2 आया। 2 आया कि नहीं आया? और क्या माइनस है तो -2 आ गया है। अगला आगे थोड़ी सी क्या बोलता है कि y बराबर mx+3। y बराबर कितना? y बराबर कितना है? y बराबर mx+3। तो y बराबर, y का मान कितना? 5 बराबर m निकालना है। x-2 + 3, तो क्या इसे हम 5 -2m + 3 इतना है, तो इसे क्या हो जाएगा? -2m3 इधर आएगा तो -5, तो -2m बराबर -2। तो m बराबर माइनस माइनस कैंसिल, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1। तो m बराबर क्या हो जाएगा? 1। m बराबर क्या हो जाएगा? n 1। ये हो गया हमारा आंसर। m बराबर 1 हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। तो हमारे पास x बराबर, y बराबर 5, x बराबर -2 और m बराबर 1, तीनों आंसर प्राप्त हो चुके हैं।
चलिए दूसरे प्रश्न को हल कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या बोलता है? बोलता है कि निम्नलिखित संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तीसरे का पहला क्या है? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो क्या हम चले इसको हल करते हैं। क्या बोल रहे हैं? पहले क्या करेंगे? माना कि, क्या मानेंगे हम? क्या मान लेंगे? माना कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, ऐसा हम मान लेंगे पहले से। तो क्या हो जाएगा? फिर शर्त नंबर 1 डाल दो। तब शर्त 1 हमारी क्या बोलती है? दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो x अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। दो संख्या हमारी x और y है, तो x और y का अंतर x माइनस y बराबर कितना है? 26 है। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है? बोलता है कि दूसरा शर्त हमारी क्या है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या क्या है? x, किसकी? दूसरी संख्या कितनी है? 3 गुनी है। क्या हमारा x जो है पहले से क्या है? 3, y से क्या है? अधिक है कि नहीं? तो y को इसके बराबर बनाने के लिए क्या कर देंगे हम? 3 में इसे गुणा कर देंगे तो दूसरे का क्या होगी? एक दूसरे की हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो x बराबर 3y, x का मान मुझे पता है, तो यहाँ x के मान निकालने की जरूरत ही नहीं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख देते हैं 3y, x बराबर क्या रखना है? 3y, तो 3y माइनस y, y इक्वल टू 26। तो 3y माइनस y बराबर 26। और 3y में क्या होगा? y घट जाएगा, कितना बचेगा? तो क्या हुआ? 3y माइनस y घटा तो क्या हुआ? 2y बचा। 3 है तो 2 ही ना बचेगा, तो 2y बराबर 26। तो y बराबर कैसे? 13। कैसे हुआ? 2y बराबर 26, तो y बराबर 26 अपॉन 2, 2 वन जा 2, क्या हो? 2 वन जा 2, 2 3 जा 6, यानी y बराबर 13। ये है हमारा क्या? ये आया है, तो यही ना रखे मैंने। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या था? x बराबर 3y था कि नहीं है? x बराबर 3y, तो x बराबर 3, y का मान कितना? 13 इंटू 13, x बराबर क्या गया? 39। हमारा क्या हो गया? आंसर। तो क्या लिख देना है? आता है हल x बराबर 39 और y बराबर 13 होगा। अब तो क्या दूसरा है? क्या तीसरे का दूसरा? तीसरे का दूसरा बोलता है। तीसरे का दूसरा प्रश्न जो है ना, बहुत ही क्या है? बहुत ही अच्छा है। इसमें हमें सीखने को मिलेगा। दो संपूरक कोणों में एक बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोण क्या है? दो संपूरक कोण है, तो क्या मानेंगे? एक बड़ा और क्या है? पहले मानेंगे, माना कि बड़ा कोण x है और तथा छोटा कोण y है। तो पहली शर्त क्या बोलती है? दो संपूरक कोण। और संपूरक की परिभाषा बोलती है कि जब दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह संपूरक कोण कहलाता है। तो पहले हमें क्या करना है? संपूरक कोण होता क्या है? मैंने क्या किया, यानी पहला कोण, एक कोण क्या हुआ? जब दो कोण, यानी एक्स क्या एक बड़ा कोण है, वाई क्या है छोटा कोण है, तो एक्स प्लस वाई को क्या मैंने क्या किया? जोड़ दिया, तो उसका मान कितना हो गया? 180 डिग्री। किसके? परिभाषा के अनुसार, इसलिए मैंने लिखा है। तो शर्त नंबर 2 क्या बोलती है? बोलती है कि बड़ा कोण, क्या बोलती है? बड़ा कोण, सॉरी, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी जो हमारा x है वो किससे? इससे 22 से क्या है? अधिक। कितना? 18 डिग्री अधिक। इसे बराबर बनने के लिए क्या कर देंगे हम? जो कम है उसमें जितना अधिक है, वो जो जितना अधिक उसको क्या करते हैं? जोड़ दे। तो वाई एक्स बराबर क्या? 22 प्लस 18 डिग्री हो गया। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान मुझे पहले से इसमें दिया है, अगर ना दिया तो फिर हम निकालते, लेकिन दिया है तो निकालेंगे नहीं। तो x का मान कहा? समीकरण 1 में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। समीकरण 1 है, समीकरण 1 है तो ठीक है। तो x के स्थान में क्या रखेंगे? y प्लस 18, तो y प्लस 18 प्लस ये y बराबर 180 डिग्री आया, इतना था इतना। चलिए आगे प्रश्न को हल करते हैं। तो देख सकते हैं कि 2y क्या? 2y बराबर कितना? 180 माइनस 18, एक आधा इधर प्लस था, इन दोनों को पहले मैं क्या कर दिया? जोड़ दिया। क्या कर दिया? इन दोनों को क्या किया? जोड़ा। देखिए क्या था, यहाँ ना करेंगे, ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा क्या? एक बाई क्या हो जाएगा? चार चार क्या जुड़ जाएगा, तो 2y हो जाएगा। 2y हो गया। 2y प्लस 18 रहेगा बराबर 180 डिग्री। तो प्लस में इधर है, क्या इधर प्लस में है? तो बराबर की उधर जाएगा तो माइनस में 18 डिग्री हो गया। तो 2y बराबर घटा दे तो 162 डिग्री है। y बराबर क्या? 81 डिग्री। नहीं ना, ये क्या हुआ? इधर गुड़े में था, इधर कहाँ चला गया? भाग में चला गया। भाग में जाने के बाद क्या कर दिया मैंने? 162 में 2 का भाग दे दिया, तो क्या गया? 81 डिग्री आ गया। अब क्या? y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है? समीकरण 2 हमारा ये है,
बाई प्लस 18 डिग्री, समीकरण 2 हमारा क्या, बाई प्लस 18 डिग्री समीकरण 2 है। तो बाई पे एक्स बाई प्लस 18 डिग्री, तो एक्स बराबर बाई का मान 81 डिग्री, तो 81 डिग्री रख दिया, तो क्या गया इसका टू कितना 99 डिग्री, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अतः बड़ा कोण 90 डिग्री होगा तथा छोटा कोण कोण 81 डिग्री होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को हल कर लेते हैं। आपके पास एक प्रश्न है तीसरा। तीसरा बोला है क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद के मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या कर दोगे, माना बल्ले की कीमत x है तथा गेंद की कीमत y है, फिर शर्त एक में कर दोगे कितने बल्ले हैं, बल्ले हमारे 7 है तो 7x हो जाएगा, गेंद कितनी है 6 है तो 6x हो जाएगा, इक्वल टू कितने की है 3800 के, तो बराबर क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। ऐसे शर्त नंबर 2 में क्या हो जाएगा, शर्त नंबर 2 में हो जाएगा बल्ले कितने हैं, उसने 3 बल्ले तो 3x हो जाएगा प्लस 5y बराबर कितने का है 1750, तो बराबर 1750। अब समीकरण किसी को एक दे दो समीकरण और इसे दूसरे को समीकरण 2 एक से क्या करो x का मान निकाल लो, x का मान निकालने का समीकरण 2 में रख दो। जैसे पिछले मैंने बताया वैसे ही क्या करना है, तीसरे को भी, तीसरा क्या है सरल है इसीलिए मैं तीसरे को छोड़ रहा हूँ, क्या फिर बताता हूँ चौथे को जो थोड़ी सी क्या कठिन है, चौथे को बताओ। चौथा क्या बोलता है, चौथा बोलता है नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी क्या है, एक नगर में क्या है टैक्सी है, उसमें क्या किया जाता है नियत भाड़ा तो उसमें लगता ही है, यानी जब क्या करता है अतिरिक्त दूरी चलता है तब भी क्या उसमें भाड़ा लगता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 150 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, पूछा क्या नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो क्या समझोगे, जैसे क्या हुआ, जैसे कि आप अपने गांव से 10 किलोमीटर जाते हैं, 10 किलोमीटर किराया कितना है 5 रुपए या 10 रुपए है, ठीक है ना, 10 रुपए किराया है। अगर आप जाते हैं कितना एक्स्ट्रा के लिए भी चार्ज उसमें लगता है 10 का, कि आप वहां ना जाकर किसी और दूरी चले गए, दूसरे गांव चले गए, वहां से क्या वो एक्स्ट्रा आप गए कि नहीं गए, इसलिए अधिक गए कि नहीं गए, अधिक गए तो क्या हो जाएगा उसमें अधिक पैसा उसमें लगेगा। तो अधिक जाने पर पैसा कितना लेता है, जब 10 किलोमीटर जाते हैं तो कितना पैसा लेता है 150 5 रुपए लेता है। तो हमारा क्या है यहाँ, हमारा कितना है, चलिए मान लेते हैं कुछ, इसमें क्या हमें मानना पड़ेगा। माना कि नियत भाड़ा 100 रुपए है, क्या जो हमारा भाड़ा मैंने नियत कितना ले रहा हूँ 100 रुपए ले रहा हूँ, भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी तथा प्रति किलोमीटर यानी जब जब अधिक जाते हैं तब क्या लगता है 22 रुपए लगता है। तो पहली कंडीशन कर देते हैं, पहली कंडीशन क्या बोलती है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है। तो पहले तो मैं क्या जाऊंगा, पहले अपना नियत दूरी जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, फिर उसके बाद में एक्स्ट्रा दूरी जाऊंगा मैं। पहले तो नियत मुझे जाना हो सकता है, मुझे नियत तो जाना है उसको तभी तो मेरा लगेगा। तो नियत हमारा कितना एक्स है, और अधिक जाने के लिए क्या कर देंगे हम, उसमें क्या कर देंगे उसी को जोड़ देंगे, तो एक्स प्लस 10 वाई बराबर हो जाएगा, एक्स प्लस 10 वाई बराबर कितना 105 है, क्या 105 है। तो और क्या दूसरा क्या वो दूसरी शर्त बोलती है 15 किलोमीटर जाने के लिए 155 रुपए। तो नियत भाड़ा एक्स प्लस अधिक जा रहा है तो 15 वाई इक्वल टू कितना 155 हुआ। अब समीकरण एक से x का मान निकाल लो, तो x प्लस 10 वाई बराबर 105, तो x बराबर 105 माइनस 10 वाई, समीकरण नंबर क्या दे दो 3 दे दो। चलिए आगे करते हैं समीकरण, इसी प्रकार समीकरण 2 से इसी प्रकार करो, समीकरण 2 का भी ऐसे x का मान निकालो, दोनों से क्या करो x का मान निकाल लो। समीकरण 2 से क्या निकाल लिया x का मान, जैसे इसको निकाले हैं, जैसे समीकरण किसमें समीकरण ये 3 का मान निकाले हैं ना, जैसे उसी क्या करना समीकरण 4 का भी समीकरण 2 का भी मान निकाल लेना है, जैसे समीकरण 1 का मान निकाले हैं वैसे ही समीकरण 2 का भी मान निकाल लेना है। तो चलिए आगे करते हैं। आगे क्या किया है, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण क्या लिया 3 और 4 से लिया, तो क्या उसके दाएं पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष भी क्या होंगे बराबर होंगे, फिर क्या है बायां पक्ष बराबर, सॉरी बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष क्या होंगे बराबर होंगे। वही एलएचएस बराबर आरएचएस की वाला सूत्र लगाया और क्या किया इसको बराबर में रख दिया, इसके बराबर है ए, इसके बराबर क्या है ए है। तो क्या हुआ ये 105 है यानी -10 वाई पहले से इधर था, ठीक है, इधर -15 था तो इधर आया तो प्लस, बराबर 155 था, इधर प्लस में था इधर जाएगा तो माइनस,
तो 5 बराबर क्या हुआ, ये -10 में +15 घट गया तो 5 बराबर 155 में 105 घटा तो 50। तो 5 बराबर 50। तो y बराबर 10 कैसे, 5 इधर गुणे में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो भाग में जाएगा तो 5 5 दाहम 50, क्या 5 दाहम 50 हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ गया 10 आया। y के मान को समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 हमारा कौन सा था, कोई भी ले लो, समीकरण चाहे 3 रखो चाहे समीकरण 4 में रखो, y का मान कहीं भी रख सकते हो। चलिए रख देते हैं 105 कि 105 माइनस 10, समीकरण 3 थोड़ी दिखता है, 105 माइनस 10 वाई है ना, 10 10 गुणते वाई का मान 10, 10 गुणते 10, 105 माइनस 10 गुणते 10 यानी कि 100, 105 में 100 घटा तो 5 बचा, तो x का मान कितना आ गया 5 आ गया। और आगे भी कुछ प्रश्न किया, आगे प्रश्न क्या किया है कि 55, आगे बोला है कि 55 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो क्या यक्स यहाँ क्या है, यक्स हमारा क्या है, यक्स हमारा क्या है नियत भाड़ा, यानी 5 रुपए नियत भाड़ा लग रहा है। और क्या बाई, बाई हमारा क्या है एक्स्ट्रा जाने पर, यानी कितना लग रहा है 10 रुपया लग रहा है, कितना लग रहा है 10 रुपया लग रहा है, 1 किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है 10 रुपया लग रहा है, ठीक है। तो क्या बोले 25 किलोमीटर जाने में कितना भाड़ा लगेगा, तो इसको 25 किलोमीटर क्या है, पहले तो नियत भाड़ा जाएगा, तो हमने 25 में एक्स्ट्रा जाएगा, तो यक्स यानी यक्स प्लस 25 बाई, तो यक्स का मान 5 प्लस 25 बाई का मान 10, तो क्या हो जाएगा 25 दाम 250, और 250 में 5 जोड़ा तो 255, यानी कि 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाने में नियत भाड़ा और एक्स्ट्रा भाड़ा 255 रुपए पूरा पूरा होगा। अगला प्रश्न है कि, चलिए अगले प्रश्न को हल कर लेते हैं। अगला प्रश्न है क्या बोलता है, बोलता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। पहले अब माना एक भिन्न क्या है x/22 है। शर्त नंबर 1 क्या बोलती है, जब क्या दो अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है, तो हमने जोड़ दिया है x +2 y +2 बराबर क्या 9/11। अगर किया इधर क्या कर लिया तिर्यक गुणा कर लिया, तो इसका इसके साथ गुणा हुआ और इसके साथ गुणा हुआ, तो 11x माइनस 9y, इधर क्या था 9y का गुणा हुआ था, तो चलिए इसको हम रफ कार्य कर लेते हैं। क्या बोला रफ कार्य में, बोला है कितना, ये x +2 इंटू 11 इक्वल टू क्या है 9y +2, यही कुछ था। इसका क्या हो जाएगा 11x + 22 बराबर 9y + 9 दूनी 18, तो 11x - 9y बराबर 18 - 22, तो 11x - 9y बराबर 18 में क्या -4, यही तो रखा है समीकरण हमारा, डायरेक्ट रख दिया है। वैसे इसी प्रकार क्या किया, इसी प्रकार इस समीकरण को भी रखे हैं। शर्त नंबर 2 में क्या बोला है, आंसर में 3 जोड़ने पर जोड़ देते तो क्या हो जाए 5/6 हो जाता है। तो शर्त नंबर 3 में ये बोल रहा है और ये ऐसा ऐसा है, तो क्या हुआ इसको भी रखे तो क्या इतना आया 6x - 5y बराबर क्या है -3 आया, 6x - 5y बराबर क्या -3 आया। समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं, निकाले हैं तो क्या आया 5x 4x 11x बराबर -4 + 9y, तो x बराबर -4/9 अपॉन 11 क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या था 6x - 5y बराबर -3 था, तो 6x x के स्थान में क्या रख दिया x का मान रख दिया, 6x है ना, तो x के स्थान में क्या रखा मैंने, ये जो क्या x का मान कहाँ था ये था, तो इसके स्थान पे मैंने क्या रख दिया, इस वाले x के स्थान पे मैंने इसका मान रख दिया, और -5y बराबर -3। इधर भी कर लेते हैं रफ कार्य, इधर भी कर लेते हैं। फिर यहाँ क्या बोला कितना आया -24, कैसे आया चलिए इसको कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार का प्रश्न था, इधर इसका क्या होगा, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा -24 का तो हो जाएगा तो 9 छक्का 54 बाई, बटे के नीचे 11 है, इसमें बटे के नीचे 1 मान लो, ठीक है, और ये बटे के नीचे 11 रहेगा कि नहीं, चलिए एक बार और लिख लेते हैं -5/1 बराबर ऐसा कर सकते हैं, बटे के नीचे किसे हम मान सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा कर दो,
तो -24 + 5/, ये जाएगा -11 × 25 जो 54/, सॉरी 54/, 11 × 25 55/, बराबर इसका भी क्या है, अभी भी बटे के नीचे 11 बचेगा इसमें, ठीक है ना। जो 11 बचेगा उसका इसके साथ गुणा, तो 11 माइनस, तो 11 गुणते 3 बराबर क्या हो जाएगा, क्या आएगा 11 गुणते 3 नहीं आएगा, तो 4 3 33, तो वही रख दिया, -33 रख दिया, तो क्या हो जाएगा -24। ये क्या था 54/, में -55/, गया तो -22 बचा, तो -22 बराबर -33, तो -22 बराबर सॉरी -33 + 24, तो -22 बराबर क्या हो जाएगा, 33 में 24 घटाएंगे तो घटा दो 13, 9 आ जाएगा, अरे 0 -9, तो -5 कट जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9, y बराबर क्या हो जाएगा 9, तो y बराबर 9 ही आया है ना, तो y बराबर क्या हो गया 9 हो गया। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या है, -4 + 9/, × 11 है, तो -4 + 9/, 9/, का मतलब क्या हुआ 9 × 9, बाई का मान क्या था 9 था, तो ना बाई का मान 9 रख दो, और क्या हो जाएगा ये तो x बराबर क्या हो जाएगा 77/11, कैसे हुआ 77/11, -4 + 9 × 9 यही है ना, अपॉन 11 है, तो -4 9 नमा ओ 81 अपॉन 11, 81 में 4 घटेगा तो 77/11 तो आएगा ही, वही तो है, और 11 सतह 77, यानी x बराबर कितना आ गया 7, भिन्न 7/9 होगी, भिन्न मान किसमें x/y के रूप में, इसलिए x के स्थान पे 7 रख दिया, y के स्थान पे 9 रख दिया, तो x भिन्न हमारी क्या होगी 7/9 आ गई है। आशा है कि आपको जितने भी वीडियो बताया सभी का अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो आप हमारे वीडियो को लाइक, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दी, ये जिससे कि इसी प्रकार से किसी भी वीडियो को हम बनाते हैं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और आप उस वीडियो को तुरंत ही देखें और समझें। तो फिर मिलेंगे